हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे। आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसमें जो है क्या करें क्या ना करें ताकि इस तरीके का जो बीमारियां हैं वो हमें ना हो। तो एक्चुअली दोस्तों अस्थमा होता क्या है, सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अस्थमा जो है क्या होता है, सांस नलियों में जो है स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और काफ़ी कष्टदायक हो जाता है। स्वेलिंग की वजह से कई बार म्यूकस जो है वो डेवलप हो जाता है। म्यूकस डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो म्यूकस को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता। इसके कारण सीने में दर्द होना और खांसी होना, कफिंग होना ज़्यादा, कई बार ऐसा होता है जब बलगम निकल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चेस्ट पेन रहना, ये सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसमें जो है हमें आयुर्वेद पे क्या क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, हम इस पे बात करते हैं। एक्चुअली आयुर्वेद से सिर्फ हमें इसे दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। दवाइयों के साथ साथ हमें सबसे पहले इसका काउज़ जाननी है, जो इसका कारण क्या है, उसके बाद इस पे हम परमानेंट कोई इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो दिखाई देता है, अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी वीक है तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम कई बार तेज़ी से बन सकता है। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद में इम्यूनिटी के ऊपर काम करेंगे, फिर जाकर कोई मेडिसिन देंगे जिससे ये परमानेंट ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हम कारण को जानेंगे। एक्चुअली आयुर्वेद सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि एक साइंस प्रक्रिया है जिससे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली अगर किसी का हाई इम्यूनिटी रहे तो भी गलत है, अगर किसी का लो इम्यूनिटी रहे तो भी गलत है, उसमें भी आपकी बॉडी अटैक हो जाएगी। अगर हाई इम्यूनिटी है तो वो भी गलत है, क्योंकि उससे आपको जो है इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जो कि एक तरह का हाई इम्यूनिटी डिसऑर्डर हो जाता है। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आना शुरू हो जाता है। और इसीलिए जो है ना ज़्यादा इम्यूनिटी रहे और ना ही कम इम्यूनिटी रहे। हाई इम्यूनिटी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बन जाएगा उससे, जिसके कारण जो है आपकी बॉडी में कई सारी ऐसी दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम इम्यूनिटी के ऊपर सबसे पहले वर्क करेंगे ताकि आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाए, जिससे इस तरीके का बीमारियां अटैक ना करें। तो इसके लिए आयुर्वेद में इसका निदान है। एक्चुअली ज़्यादातर जो हर्ब्स होते हैं वो इसी पे काम करता है, जैसे कि गिलोय हो गया, हल्दी हो गया, जिंजर हो गया, लौंग, तुलसी, ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर पूरी तरीके से सक्षम वर्क करेगा दोस्तों। तो इस तरीके का हर्ब्स के ऊपर जो है हम जो है सबसे पहले ये देंगे ताकि इससे आपका इम्यूनिटी बरकरार रहे। और साथ के साथ देखिए थोड़ा सा आपको लाइफ स्टाइल तो चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए ख़ास करके योगा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप योगा वर्कआउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी बूस्ट होगी और एक बैलेंस में आपकी बॉडी इम्यूनिटी को बनाएगा। तो इम्यूनिटी के ऊपर जो है हम ज़्यादा वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अस्थमा की बीमारी अटैक ना हो, क्योंकि ज़्यादातर इम्यूनिटी कम के वजह से ये बीमारियाँ हो जाती है। तो आप योगा पे ध्यान रखें और ख़ास करके अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग एक और करें कि जो खान पान है, जैसे कि जिससे हमारे अंदर जो अस्थमा बनता है, बलगम बनता है, सांस लेने में जो दिक्कत आती है, वो ज़्यादातर अगर आप जो है ऑयली खाना खाते हो, ज़्यादातर मसालेदार खाना खाते हो, चिकनाई खाते हो, तो उससे जो है आपके अंदर अस्थमा का संभावना हो जाता है और आपकी जो सीने में वीकनेस आ जाती है, जिसके कारण सांस नलियों में दिक्कत आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप सबसे पहले तो अपने खान पान पे ध्यान दें। ऑयली खाना बिल्कुल ना लें, फास्ट फूड जो बाहर के जैसे कि जंक फूड जो होते हैं वो सब बिल्कुल ना लें। ऐसा खाना खाएं जो हमारे सेहत के लिए बेहतर हो, और गर्म खाना खाएं। गर्म खाना खाने से आपकी सीना मजबूत रहेगा और
जो नेचुरल खान पान है वो ज़्यादातर आप ध्यान दें। नेचुरल खान पान जो घरेलू खान पान है उस पर बाहर का बिल्कुल तली भुनी मसाला चिकनाई बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि देखिए आयुर्वेद में इसका इलाज है, लेकिन उससे पहले हमें इम्यूनिटी को ऊपर काम करनी है, फिर हमें मेडिसिन देनी है। क्योंकि कारण जानना काफ़ी ज़रूरी है, कॉज। जब तक हम इस कारण को नहीं जानेंगे तब तक इलाज जो है विफल रहेगी। तो आयुर्वेद में सबसे पहले कारण ही देखी जाती है, जो इसका कॉज क्या है, कहाँ से ये हो रहा है ये दिक्कत, उसके बाद इसका निदान होता है दोस्तों मेडिसिन द्वारा। तो सबसे पहले तो ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी मेडिसिन देते हैं। उसके बाद इसकी मेडिसिन देते हैं जिससे आपकी ये बीमारियां ठीक हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का आपको समस्या हो तो उसके समाधान हेतु आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमें डीएम भी कर सकते हैं। और आगे की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम इस तरीके की जानकारी और भी हम आगे तक आपको पहुंचा पाएँ।